श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में हत्या के लिए दोषी ठहराए गए हत्यारे केनेथ यूजिन स्मिथ को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड दे दिया गया है। यह दुनिया भर में नाइट्रोजन गैस से दिए गए मृत्युदंड का पहला उदाहरण है। आपको बता दें, अल्बामा के साथ दो अन्य अमेरिकी राज्यों ने मृत्यु दंड दिए जाने के लिए घातक इंजेक्शन के स्थान पर नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के वैकल्पिक उपयोग की मंजूरी दी थी। अल्बामा में केनेथ यूजिन स्मिथ को 2022 में भी घातक इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड देने का प्रयास किया गया था, लेकिन केनेथ इससे बच गए थे। इसके उपरांत न्यायालय के द्वारा नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का उपयोग करके उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। तो आइए जानते हैं क्या होता है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया और यह कैसे कार्य करता है। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के निष्पादन में कैदी को शुद्ध नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी इसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड में कैदी को नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे कैदी के शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें, नाइट्रोजन एक गंधहीन और रंगहीन गैस है। यद्यपि मनुष्य द्वारा सांस के रूप में ले जाने वाली हवा में 78% यानी 78% हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर पर्याप्त होने पर यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के क्रिया सिद्धांत का मूल आधार यह है कि यदि हवा की संरचना को 100% नाइट्रोजन में बदल दिया जाए, यानी हवा के और जो सारे घटक हैं जैसे ऑक्सीजन इत्यादि को यदि निकाल दिया जाए और हवा में केवल 100% नाइट्रोजन हो, तो इसके संपर्क में आने पे मानव अपनी चेतना को खो देता है और ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। नाइट्रोजन के संपर्क से आने वाली मौतों के संबंध में चिकित्सा विज्ञान में अधिकांश जानकारी औद्योगिक दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के प्रयास से प्राप्त होती है, जहां नाइट्रोजन के रिसाव, त्रुटियों या अन्य कारणों से श्रमिकों या व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आइए अब जानते हैं दुनिया में मृत्युदंड की सजा देने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे प्रमुख विधि है घातक इंजेक्शन यानी लेथल इंजेक्शन। इसका प्रयोग चीन, वियतनाम, यूएसए जैसे देश में होता है। घातक इंजेक्शन में आमतौर पर 3 रसायन होते हैं। सोडियम पेंटोटल दर्द निवारक के रूप में, पैनिक्यूरेनियम ब्रोमाइड इससे कैदी को लकवा मार देता है, और पोटेशियम क्लोराइड यह हृदय की गति को रोक देता है। दूसरी मृत्युदंड देने की विधि है विद्युत आघात। इसका प्रयोग यूएसए में किया जाता है। इसमें कैदी का सिर मुड़वाकर उसे कुर्सी पर बांध दिया जाता है और एक धातु की टोपी के आकार का इलेक्ट्रोड उसके सर पे बांध दिया जाता है। इसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांधते हुए 500 से 2000 वोल्ट के बीच का झटका दिया जाता है, जिससे कैदी की मृत्यु हो जाती है। मृत्युदंड के लिए प्रयोग की जाने वाली तीसरी प्रमुख विधि है फांसी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना, भारत, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीन प्राधिकरण, दक्षिणी सूडान इत्यादि देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कैदी को रस्सी के फंदे की सहायता से लटका दिया जाता है। शूटिंग चीन, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, सोमालिया, ताइवान, यमन इत्यादि देशों में मृत्युदंड के लिए शूटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक फायरिंग करने वाला दस्ता कैदी को एक कुर्सी या खंबे पर बांध देता है और इसके उपरांत 20 फीट दूर से उसके दिल को निशाना लगाते हैं। मृत्युदंड देने के लिए अगली विधि है सिर कलम करना। सऊदी अरब समेत कई मध्य एशियाई देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मृत्युदंड की सजा में सिर कलम कर दिया जाता है। इसमें सजा दिए जाने वाले व्यक्ति को लाया जाता है और उसके आंखों पर पट्टी बांधते हुए हथकड़ी लगा दी जाती है, फिर उसका सिर कलम कर दिया जाता है।